साईं राम। साई कंचन चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाय राजाधिराज योगी राज परमसी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनुभव की श्रृंखला में एक प्यारा सा अनुभव लेके फिर मैं आ गई हूँ बाबा की बेटी आप सभी के पास। तो चलिए इस अनुभव को सुनते हैं और अपनी भक्ति को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं ना कि बाबा की तस्वीर भी बात करती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि बाबा की जो तस्वीर है ना अपने आप में बात करती है, वो हमें अनुभव देती है या हमारी हर बात को सुनती है। तो इस अनुभव को सुनने के बाद आपकी जो विश्वास है ना ये ढीठ हो जाएगी। ये प्यारा सा अनुभव हमें भेजा है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रानी पोखरा की है, लेकिन ये रहते हैं जो अंकल जी हैं ये रहते हैं गोवा में। गोवा में उनका छोटा सा अपना कारोबार है, अपना बिजनेस करते हैं और उनकी फैमिली भी गोवा में रहते हैं। वहाँ पे ये बाबा को बहुत मानते हैं, बाबा की पूजा आराधना करते हैं। भैया कहते हैं कि जो भी कुछ है बाबा की वजह से है, क्योंकि अपना शहर छोड़ के दूसरे जगह बसना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बट बाबा जब से उनकी जिंदगी में आए तब से कठिनाइयाँ होती हुए भी नहीं के बराबर लगती हैं। इनकी वाइफ को मन करता है क्यों ना मैं भी अपने बाबा को अपना जो पुश्तैनी घर है जो उत्तराखंड में वहां पर मैं लेके चलूं। तो ये आते वक्त बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में जब भैया की वाइफ आती हैं तो क्या करती है कि अपने साथ एक बाबा की तस्वीर लेके आती है कि यहाँ तो बाबा हम सब की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की देखभाल कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे जो गांव घर में जहाँ पर हमारे देवी देवता रहते हैं वहाँ भी हम अपने बाबा को स्थापित करेंगे, ताकि वहाँ पर भी जो उनके सास ससुर है, छोटा सा देवर है जो वहाँ पर ही रहता है उत्तराखंड में, उनकी बाबा रक्षा करेंगे और यहाँ के साथ साथ वहाँ भी बाबा बरकत बनाए रखेंगे, सक्सेस करते रहेंगे। क्या करती है उनकी वाइफ की बाबा की तस्वीर लेके आती है। लेके आने के बाद पूरी फैमिली छुट्टियों में आती है यहाँ पर उत्तराखंड। आने के बाद वो बाबा की तस्वीर ले आके जो उनका जो पूजा घर होता है जहाँ पर उनके देवी देवता रखे हुए होते हैं वहाँ पर ये बाबा को रख देती हैं और अपनी सासू माँ से कहती है कि ये भी बाबा है, ये ही ब्रह्मा विष्णु सबके स्वरूप है और ये बहुत आज के टाइम में बहुत चमत्कारी बाबा है। हर चीज से बाबा जो आज हम जो भी कुछ है इन्हीं के आशीर्वाद से। इनकी सास मान जाती है, अपने पूजा घर में उनकी स्थापना कर देती है। जब तक ले ये भैया की वाइफ थी वहाँ पर अपना पूजा करती थी और उसके बाद छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस गोवा चली आई। कुछ दिन में सब कुछ ठीक था, उनकी सास ने और जो उनका घर के जो सदस्य थे उन लोगों ने आज बाबा की पूजा की। जैसे जनरली सब भगवान की पूजा करते हैं वो से भी उनकी ही भी पूजा कर रहे थे। मिश्री प्रसाद जो 2 अगरबत्ती दीप जैसे घर में मंडप में होती है वैसे कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके वाइफ को मोहल्ले में कुछ 2-4 लोग होते हैं ना आजकल जो बाबा क्या मुस्लिम बाबा की पूजा कर रही हो, कहाँ की वहाँ के तो लोग है ना क्रिश्चियन होते हैं। गोवा के जो आपका जहाँ बेटा रहता है वहाँ गोवा में वहाँ के लोग क्रिश्चियन होते हैं। कैसे कैसे भगवान की पूजा करते हैं आपको नहीं पता है। आपकी बहू ने आपको झूठ बोल के ऐसे क्रिश्चियन के भगवान को मुसलमान के फकीर को लाके, कोई भगवान थोड़ी है, ये तो फकीर है। जैसे वो जो मोहल्ले में जो लोग भिक्षा मांगने नहीं आता है फकीर साधु संत सब, वैसे ही ये भी भगवान ऐसे ही ये भी एक फकीर है। आपकी बहू ने आपको झूठ बोल के ना आपके घर में इनको रख दिया है। इनकी सास का दिमाग, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड मॉडल की थी, ये ओल्ड मॉडल की है, या कहिए कि उनके मन में ये बात बैठ गई कि मुसलमान के हमारे देवी देवता माता रानी के साथ, हनुमान जी के साथ, शंकर जी के साथ एक मुसलमान भगवान को रखेंगे, एक फकीर को रखेंगे। मुसलमान छोड़ दीजिए, एक फकीर को रखेंगे जो खुद भले भिक्षा मांग मांग के खाता है, ये क्या भले करके देगा। जो करती है वो मेरी माता रानी करती है, मेरे हनुमान जी करते हैं। वो क्या की अब फेंक तो सकती नहीं है क्योंकि जाके दूर फेंकना पड़ेगा, नदी में ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके अलमारी थी ना जिसमें पुराने ये किताब वगैरह जो टूटे फूटे सामान रखा जाता है ना, एक अलमारी टाइप का हर किसी के घर में रहता है। तो उनकी सास ने क्या किया, वो हमारे बाबा को उठा के, बाबा की जो तस्वीर थी उठा के उस अलमारी में उन्होंने बंद कर दिया, रख दिया ऐसे। इनकी कभी जब टाइम मिलेगा जाऊंगी, ये उधर गंगा स्नान करने कुछ करने के लिए तो इनको लेते जाऊंगी, उधर फेंक दूंगी।
इधर गोवा कहाँ उत्तराखंड कहाँ गोवा में उनकी वाइफ को, भैया की वाइफ को सपना आता है कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे इसमें से निकालो, मेरे ऊपर धूल गिर रहा है, मुझे इसमें से निकालो, मुझे धूल गिरा है और बहुत अंधेरा है, बहुत यहाँ पर गंदगी है। ये सुबह उठती अपने हस्बैंड को कहती है कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे कर रहे, बाबा को ना कहीं पर अंधेरे जगह में बंद हो गए हैं, बाबा धूल गिर रही है। तो एक बार आप अम्मा से पूछो कि बाबा का पूजा अच्छे से कर रही है कि नहीं, क्योंकि साइंस चरित्र में भी एक उल्लेख है, एक बात है कि उनका एक भक्त जब बाबा के वहाँ दर्शन के लिए आया था और अपने उनके पिताजी ने उनसे वादा किया था कि तुम जाओ, मैं अच्छे से बाबा की पूजा करूंगा, बट वो किसी कारणवश से उस दिन बाबा को प्रसाद देना भूल जाते हैं। और जब उनका बेटा बाबा के दर्शन, उनकी माँ आती है तो बाबा कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे घर गया था पर दरवाजा बंद था, मैं जैसे तैसे घर के अंदर घुसा पर मुझे कुछ मिला नहीं, मैं आज तुम्हारे घर से भूखा ही चला आया। तो इनके मन में साइंस चरित्र वाली बात खटक रही थी, याद आ गई उनको। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा एक बार अम्मा से पूछे ना, क्योंकि बहू है, थोड़ा पूछेगी तो थोड़ा सा बुरा लग सकता है। भैया ने क्या कहा, हाँ हाँ मैं पूछ लूंगा, मैं दुकान पर से जा रहा हूँ तो पूछ लूंगा। फिर वो शाम को जब आते तो फिर इनकी वाइफ ने पूछा, आपने अम्मा से पूछा? तो भैया ने झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ सब ठीक है, तुम ऐसे ही खामोखा चिंता करती हो। कुछ दिनों के बाद जब ऐसी घटना घटी, उनको कुछ काम के वजह से सिलसिला से कि उनको वापस कुछ प्रॉपर्टी के काम के वजह से भैया को, उनके हस्बैंड को आना पड़ा उत्तराखंड। जब ये उत्तराखंड आते हैं तभी भी उनके दिमाग में कुछ नहीं। रात के जब वो खाना खाने बैठते अचानक उनको याद आ गया कि मैं बाबा को देख गया था। जब वो गए मंडप में, अपने जो पूजा घर है वहाँ जाके देखते तो वहाँ पर बाबा की तस्वीर नहीं थी। तो ये अपनी अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा बाबा की तस्वीर कहाँ है? तो ये उनकी अम्मा गुस्सा करने लगी कि बाहर में रहते रहते किस किस की पूजा करने लगा है, मुसलमान भगवान को, फकीर को, भीख मांग के खाने वाला को हमारे घर के, हमारे देवी देवता के सामने लाके रख दिया कि क्या करना है, वो नहीं है। तो ये भैया पूरा गुस्सा होने लगे, एक बार तुमको नहीं रखना था, मुझसे बोलते, कौन बोल दिया, क्या बोल दिया, तुम बताओ पहले बाबा कहाँ है, कहाँ पर फेंकी, वो भगवान है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही माता रानी है, सब कुछ वही है। तो उनकी अम्मा ने थोड़ा देर बाद नोकझोंक होने के बाद बताया कि जा उस अलमारी में ऐसे रख दी। जब वो अलमारी से गए भैया अलमारी से निकालने, सही में बाबा के ऊपर पूरा धूल जाली लगा हुआ था, जो सपना उनकी वाइफ ने सपने में देखा था, मुझे निकालो, धूल गिर रही है, ये गिर रही है। फिर भैया निकालने, बाबा को सॉरी बोला, माफी मांगा और फिर यूट्यूब चैनल पे बाबा के बारे में उन्होंने अपनी अम्मा को दिखाया, बोले कि लोग क्या कहते तुम छोड़ दो, जिससे भला हो। इस जमाने में ये साईं बाबा किसी का बुरा नहीं करते हैं, ये ऐसे भगवान है। तुम गलती से भी फेंक दियो, देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर यही दूसरे भगवान होते, ऐसे तुम करती तो आज तुम ऐसे हट्टी कट्टी यहाँ पर जिंदा खड़ी नहीं रहती, कहीं पैर टूट गया रहता या तो बिस्तर पर पड़ी रहती। लेकिन बाबा की कृपा मानो कि तुम अच्छी हो, तो लोगों की गलत फहमी में मत आओ, बाबा ही सब कुछ है, यही माता रानी है और एक दिन तुम्हें इसका अनुभव जरूर होगा। और आज के टाइम में धीरे धीरे ही करते हुए यूट्यूब के माध्यम से या और कहीं के माध्यम से सीरियल देख के उनकी माँ को भी बाबा से प्यार हो गया। आज उनकी माँ खुद बाबामय हो गई है। तो आप सबको ये प्यारा सा अनुभव कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लोगों की बातों में मत आइए, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपना विवेक लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। आज का 21वीं शताब्दी चल रहा है, यहाँ पर चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, तो बाबा इतने सारे चमत्कार करते हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये बाबा का चैनल है, हम इसमें बाबा के अनुभव के बारे में प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। देश भर की दुनिया के जो लोग हैं अपना अनुभव शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी बाबा के प्रति अनुभव है तो आप व्हाट्सअप कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, वॉइस मैसेज करके वीडियो बना के भेज सकती हैं। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, आप फैमिली साईं फैमिली से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। इसी के साथ जहाँ भी रहिए बाबा का नाम जाप करते रहिए। ओम साईं राम।